बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाय घटक के घर पर कथित तौर पर हमले किए जाने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आज शाम एक युवक मंत्री मलाय घटक के घर आया और उसने टेबल के कांच तोड़ दिए। खबर पाकर विशाल पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में डीसी सेंट्रल ध्रुवदास ने कहा कि एक व्यक्ति ने मंत्री के आवास में कार्यालय पर हमला किया। उसने ईंट से दफ्तर में रखे टेबल के कांच को तोड़ दिया। उसे हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करने के बाद ही असली कारण का पता चल पाएगा। वहीं मंत्री की पत्नी सुदेशना घटक ने कहा कि घटना से वो काफी भयभीत है। वो घर के ऊपरी मंजिल पर थी। जब आवाज सुनकर वो नीचे आई तो देखा कि एक ईंटा पड़ा हुआ है और कांच टूटा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पकड़े गए युवक का नाम विक्की केवड़ा बताया जाता है। वो कलिकापुर शायरपाड़ा निवासी है। আমি তো পড়েছিলাম, তো হঠাৎ নিচে খুব আওয়াজ পাচ্ছে আর কি, দুম 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 দুম। আমি তখন ভাবলাম হয়তো আমার নিচে তো পুলিশরা আছে না, হয়তো কেউ পড়ে গেছে। তো দৌড়ে আমি আমার বোন ছিল, আমরা নেমে এসেছি। নেমে এসে দেখছি তো এখানে সব মানে ভাঙাচোরা অবস্থা। আর ছেলেটি তখন মানে জাস্ট আমার ঘরের বাইরে। এবার সে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, আর হাতে এত বিশাল একটা ইটের থান, বেশ বড়, ভাঙা টুকরোও নয়, এসে ওই টেবিলে সমস্ত ভাঙচুর করেছে। পুলিশ তো ছিল, হ্যাঁ সিকিউরিটি ছিলেন। তো মানে আরো কি সিকিউরিটি তাহলে বাড়ানো উচিত বলে মনে করছেন, যদি একজন এসে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেয়? সেটা ঠিক আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, সাইডেই আপনি বলতে কি পারবো। একটুখানি ভয় পেয়ে গেছেন? হ্যাঁ না, ভয় তো পেয়েই গেছি। একা থাকি তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইম না, তো এরকম হলে তো ভয় পাওয়ারই কথা। মন্ত্রী সাহেব থাকলে তো একটা বড় ঘটনা। হ্যাঁ সেটাই। কি মনে হচ্ছে মন্ত্রী থাকলে কি এটা? মন্ত্রী সাহেব থাকলে সাহস পেত কিনা আমি জানি না, কিন্তু করেছে। তো যাই হোক, ইটটা যদি ধরুন আমি এখানে বসে থাকতাম, বাই চান্স আমার গায়েও তো লাগতে পারতো। মানে একটা বেশি না কিছু বলছিল, কিছু বলেও নি। তাকে যখন অন্য সবাই ধরলো টরলো সেরকম কিছু বলছিল না, চুপ করেই ছিল। এবার যাই না এই ব্যাপার। বিকেল 4:45 নাগাদ একটি ছেলে হঠাৎ করে ঢুকে ওনার বাইরে যে রুম আছে সে রুমের টেবিলের উপর একটা ইট মারে। তো টেবিল কাঁচটা ভেঙে গেছে। আমরা ছেলেটাকে ডিটেন করেছি এবং ডিটেন করে দেখছি কেন ঢুকেছিল, কী করেছিল। এখানে নিরাপত্তা তো আছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, ওটা আমরা আরও রিভিউ করে আরও কীভাবে ঠিকঠাক করা যায় সেটা দেখছি। রাজ্যে তো পুলিশ ছিল, তারপরে ঢুকলো কি করে পুলিশ? আমরা দেখছি কি উদ্দেশ্য এসেছিল কিছু প্রাথমিকভাবে কথা বলে জানতে পেরেছি? আমরা তো বললাম ডিটেন করেছি, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা ফার্দার কী আছে দেখছি। মন্ত্রী নাই তো এখন করে? স্যার নেই। নাম ফাম জানা গেছে? ঠিক আছে। सालानपुर थाना अंतर्गत डालमिया इलाके में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। घटनास्थल की बैरिगेटिंग कर दी गई है। बुधवार सुबह पीएचई कार्यालय से चीफ इंजीनियरों के 2 प्रतिनिधि मंडल ने दोबारा मौके का दौरा किया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने गहनता से निरीक्षण किया। पीएचई के सहायक अभियंता संदीप कुमार कुंदू ने बताया कि भूमिगत पाइप की वेल्डिंग की जा रही थी, तभी बगल की जमीन ढह गई। उन्होंने कहा कि जब पानी का पाइप जमीन के नीचे ले जाया जाता है तो पाइप को वेल्ड करना जरूरी होता है। उस जॉइंट पर वेल्डिंग का काम करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी आए थे, लेकिन काम करते समय जमीन अचानक ढह गई। खबर मिलने के बाद सरकारी अधिकारी ने जाकर घटना का निरीक्षण किया और कहा कि घटना की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि गलती किसकी है। इसके बाद वाम नेतृत्व और कार्यकर्ता समर्थक घटनास्थल पर आए। वो अपने साथ घटना में मृत चीनाकोड़ी के श्रमिक के पिता को लेकर आए। उन्होंने मुआवजे और घटना की जांच की मांग की। वामपंथी नेता बंशी गोपाल चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख का आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय में बुधवार की शाम कांग्रेस द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोतंडी ने कहा कि
कमिश्नरेट क्षेत्र में जिस तरह से नशीले पदार्थ और हथियारों के अवैध कारोबार की बढ़ोतरी हुई है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। वहीं भू माफियाओं को पकड़ा गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है। बराकर से लेकर रानीगंज तक जाम की समस्या के तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। शहर में जीटी रोड के बीचों बीच वॉल्वो बस स्टैंड कैसे बनाया गया है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इस दौरान पार्षद एसएम मुस्तफा, कांग्रेस नेता शाह आलम, राजेश शर्मा आदि उपस्थित थे। आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल के जमुड़िया, रानीगंज, कुल्टी, सालानपुर, बाराबनी इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे से 10 फीट दूरी की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। औद्योगिक क्षेत्र में वाहन धीमी गति से चल रहे थे। अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर काम से निकले, लेकिन सुबह से ही धूप दिखाई नहीं दी, इसीलिए कोहरा बढ़ने की अधिक संभावना है। माघ में भी सर्दी नहीं है। लगातार पछुआ हवा ने सर्दियों की गति को बाधित कर दिया। अलीपुर मौसम कार्यालय ने कहा है कि अगले 3 दिनों में तापमान थोड़ा और बढ़ेगा, साथ ही जिले घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, लेकिन सर्दी की विदाई अभी नहीं हो रही है। कड़ाके की सर्दी थोड़ी और रहेगी। मौसम कार्यालय ने बताया कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि अनुमान है कि वीकेंड पर सर्दी का मिजाज फिर लौट आएगा। इस सप्ताह शनिवार और रविवार से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से नगर निगम क्षेत्र में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या सूडा की तरफ से एक टीम आई थी। इस टीम के सदस्य ने पुरुलिया के पारंपरिक छौ नृत्य के जरिए डेंगू के कारण और उनको किस तरह से रोका जाए, इसके बारे में नृत्य के जरिए जागरूक किया। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और इसीलिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक टीम आई थी, जिन्होंने डेंगू के कारण और किस तरह से रोकथाम किया जा सके, इसके बारे में पारंपरिक छौ नृत्य के जरिए जानकारी दी। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা সব সময় চাইছেন যে মানুষ যাতে শান্তিতে থাকে, মানুষ যাতে ভালোভাবে থাকে, সে কারণে সুদার থেকে আমাদের প্রতিটি কর্পোরেশন, প্রতিটি পৌরসভা, প্রতিটি পঞ্চায়েতে এগুলো যাচ্ছে যে একটা টিম এসছে। টিমটা এসে ডেঙ্গু যে আমরা যেগুলো ভয় করছি, যেগুলো আমরা হয়তো সচেতন নই, সেই সচেতন করার জন্য একটা টিম এসে তারা প্রতিটি জায়গায় যাবে, মানুষকে সচেতন করাবার জন্য যাবে, এবং তাতে ডেঙ্গুর জন্য কি কি সংকেত আছে, কি কি করলে ডেঙ্গু হবে না, এইসবগুলো তারা নিজেদের পুরুলিয়া ছৌ নৃত্যের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে দেবে। सलानपुर थाना परिसर में बुधवार डीसी वेस्ट संदीप कर्रा ने साइबर हेल्प डेस्क, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, महिला सहायता केंद्र, चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर समेत वेटिंग रूम का उद्घाटन किया। आज सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। सलानपुर थाना क्षेत्र में वर्तमान में कुल 159 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें 4 ANPR कैमरे हैं। आज 39 कैमरे और एक ANPR कैमरा लगाया गया। उद्घाटन समारोह में एसीपी कुल्टी SK जावेद हुसैन, सलानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, रूप नारायणपुर फाड़ी प्रभारी अरुणभ भट्टाचार्य, कल्याणेश्वरी फाड़ी प्रभारी लालटू पाखेरा समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डीसी पश्चिम संदीप कर्रा ने कहा कि आज बहुत बड़े पैमाने पर साइबर अपराध बढ़ा है, जिसके रोकथाम के लिए सभी थाना क्षेत्र में लगे सभी कैमरों पर नजर रखी जाएगी और अपराध पर अंकुश रहेगा। पुलिस आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे सेवा प्रदान कर रही है। নতুন করে একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ শুরু করলাম, একটা নতুন চাইল্ড অ্যান্ড উমেন ফ্রেন্ডলি কর্নার রেনোভেটেড, একটা রেনোভেটেড সাইবার হেল্প ডেস্ক অ্যান্ড রেনোভেটেড ওয়েটিং রুম। এটা খুব দরকার আছে ফর দ্য হেল্প অফ দ্য পাবলিক। আর সব থেকে ভালো আর একটা নতুন সিসিটিভি রুম করালেন, যেখানে 40টা নতুন সিসিটিভি লাগালেন, ওনার মধ্যে একটা ANPR ক্যামেরাও আছে। তো
তো এখানকার যদি কোনো ক্রাইম হোক তো আমাকে লোকালি মনিটর করার জন্য খুব সুবিধা হবে আর লোককে আমি হেল্প করতে পারি। चिटफंड घोटालों के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। अब निवेश पर बड़े रिटर्न के लालच में आसनसोल स्थित एक गैर सरकारी संगठन में निवेश कर लोग ठगी के शिकार हुए हैं। ठगी के शिकार हुए लोगों का आरोप है कि ये संस्था बंगाल, बिहार, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के आम लोगों और किसानों को अधिक लाभ का लालच दिखाकर कृषि विकास के नाम पर विभिन्न योजनाओं में पैसा हड़प रही है। दक्षिण 24 परगना जिले के प्रभारी एक एजेंट ने बुधवार को संस्था के ग्राहकों को साथ लेकर इन आरोपों के साथ संगठन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निजी संस्था स्पोर्ट इंडिया डेवलपमेंट ने पहले उपभोक्ताओं से आईडी के लिए 875 रुपये देने और प्रति माह 350 रुपये जमा करने को कहा, जिसके बदले हर 3 महीने में 3000 रुपये लौटाए जाएंगे। लेकिन कंपनी ने रिफंड के नाम पर लगातार 3 बार उपभोक्ताओं को फर्जी चेक जारी कर दिए। इसके बाद उपभोक्ताओं ने अपने निवेश किए गए पैसे की वापसी की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और अपना पैसा वापस मांगा। सेलिस्को स्टील प्लांट के प्रस्तावित आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के कार्य में नियुक्त होने वाले ठेका श्रमिकों में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मंगलवार को आईएसपी के आसपास के 10 वार्ड के पार्षदों ने टाउन सर्विस विभाग में आईएसपी के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीजीएम इंचार्ज एचआर उमेंद्र पाल सिंह, सीजीएम इंचार्ज टाउन सर्विसेज एंड CSR विनोद सहित कई अधिकारी, नगर निगम के बोरो चेयरमैन शिवानंद बौरी, पार्षद अशोक रुद्र, गुरमीत सिंह, राकेश शर्मा, श्रवणी विश्वास, संध्या दास, दिलीप औरांग, कहकशा रियाज, सुमित माझी, कंचन मुखर्जी मौजूद थे। बैठक के बाद पार्षदों ने सीजीएम इंचार्ज उमेंद्र पाल सिंह के माध्यम से ईडी वर्क्स को 4 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद अशोक रुद्र ने कहा कि आईएसपी कारखाने में आधुनिकीकरण के दूसरे चरण का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 15,000 ठेका श्रमिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी। आउटसोर्सिंग के कार्य में स्थानीय लोगों को नियुक्त करने की मांग को लेकर बैठक किया गया, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था करनी होगी। फैक्ट्री परिसर में एक ठेका मजदूर की रहस्यमय दुर्घटना में घायल होने से जमुड़िया के एकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह हादसा जमुड़िया स्थित मान स्टील एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ है। घायल मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस फैक्ट्री में ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी हादसे में एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि मान स्टील एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे हादसा हुआ, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूरों से बात करने पर पता चला कि फैक्ट्री से लोहे की भारी वस्तु गिरने से सोनू सिंह नाम का मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए दुर्गापुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया है। फैक्ट्री के अधिकारी आशुतोष चौधरी ने बताया कि मजदूर के सिर की चोट गंभीर है और 48 घंटे के बाद उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। लेकिन मजदूरों का सवाल है कि इतनी निगरानी में फैक्ट्री में सो रहे शख्स पर अचानक लोहे की भारी चीज कैसे गिर गई, वो सब भी काफी हैरान है। কি ছিল? রোলিং মিল দিকে রোলিং মেলে কি শুনলে? শুনলাম ওই কি একটা লোক ঘুমাইছিল, কি দাওয়া করলো, ওভারতেই মারা গেল। এটাই শুনো। আমাদের কোথাকার ছিল কিছু জানতে পারো না? আমাদের তো 8টা থেকে ডিউটি দিনে, ঘটনা হয়েছে ভোরবেলায়, ওরা সকাল 8টায় ঢুকেছে। মানে শুনতে পেয়েছো? ওইটাই শুনতে পেলাম কি একটা লোক দুর্ঘটনাতে মারা গেল রোলিং মিলে। আর কিছু দেখি না। শমশাদ মিল, মান স্টিल। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है
7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।